आप सभी का देवपद एजुकेशन में स्वागत है। आज पॉलिनोमियल का पार्ट 6 करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then 1 by alpha plus 1 by beta equal to minus b by c। ये कैसे होता है? 1 by alpha plus 1 by beta equal to minus b by c। Since alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, therefore what we can write? Alpha plus beta equal to minus b by a, and alpha into beta क्या होगा? c by a। Now what do you find? हम लोग को क्या निकालना है? 1 by alpha plus 1 by beta, LCM अल्फा बीटा। तो हम लोग कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे? वी डिवाइड LCM दैट इज अल्फा बीटा बाय डिनोमिनेटर। तो कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? ये बीटा। फिर इसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर बीटा है, बीटा से जो LCM है अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा हो गया। अब बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकता है, क्योंकि 2 + 3 5 और 3 + 2 भी 5 होता है। तो आगे पीछे लिखने से सेम ही रहेगा वैल्यू, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और ये डिवाइड है तो क्या हो गया? ये सी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए इंटू होने से क्या होता है? डिनोमिनेटर चेंज होकर के न्यूमरेटर हो जाता है, और न्यूमरेटर चेंज होकर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो हो गया माइनस बी बाई सी। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का एक फॉर्मूला हम लोग क्या किया? माइनस बी बाई सी निकला। तो ये MCQ क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये अप्लाई करके हम लोग इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या किया हम लोग यहाँ पे? इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then 1 by alpha plus 1 by beta equal to minus b by c। Alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c। Alpha plus beta minus b by a, alpha into beta c by a। 1 by alpha plus 1 by beta, LCM alpha beta डिवाइड किया तो बीटा आएगा, बीटा बीटा डिवाइड किया तो क्या हो गया? अल्फा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी बाई ए डिवाइड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। एंड व्हेन डिवीजन इज चेंज टू मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर चेंज होके क्या होता है? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर चेंज होकर डिनोमिनेटर, तो b बाई सी आ गया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px 5x square minus 7x plus 1, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। तो क्या करेंगे हम लोग? कंपेयरिंग 5x square minus 7x plus 1 with ax square plus bx plus c, we have a 5 b minus 7 c 1। coefficient x square 5, coefficient x square a, so a 5, coefficient x minus 7, coefficient x b, b minus 7 c 1। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, b माइनस 7 बाई a 1 इक्वल टू 7। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा c बाई ए 1 बाई 5, c बाई ए 1 बाई 5, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, LCM अल्फा बीटा, आंसर बीटा, ये अल्फा
बीटा प्लस अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा value is 7 and alpha beta is 1 by 5. So 7 into 5 equal to 35. Okay, comparing क्या क्या यहाँ पे 5x square minus 7x plus 1 with ax square plus bx plus c we have a5 b minus 7 c1 alpha plus beta formula minus b by a, तो माइनस माइनस प्लस 7 बाई ए 5 है यहाँ पे a5 अल्फा प्लस बीटा b बाई 5 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 7 बाई 5, तो b माइनस 7 a5 7 बाई 5 अल्फा इंटू बीटा c बाई ए 1 बाई 5, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा is value is 7 by 5 divide alpha beta 1 by 5 equal to 7 by 5 into 5 by 1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया ये 7. तो क्या किया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px 5x square minus 7x plus 1 find the value of 1 by alpha plus 1 by beta. Comparing 5x square minus 7x plus 1 with x square plus bx plus c we have a5 b minus 7 c1 alpha plus beta minus b by a minus 7 by 5 alpha into beta c by a 1 by 5, so 1 by alpha plus 1 by beta सिम्पली करने से 7 आ गया. अब एमसीक्यू क्वेश्चन सेम है. क्वेश्चन नंबर 1, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px 5x square minus 7x plus 1 then the value of 1 by alpha plus 1 by beta is. अब एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरह से हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे शॉर्ट में. तो सपोज ऑप्शन है ए 5 b minus 7 c 7 and d 1. तो यहाँ क्या है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है, तो ये क्या होगा 5, b क्या है माइनस 7 और c क्या है 1. तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव किया था, क्या है माइनस b बाय c. तो b माइनस 7 बाई सी 1 इक्वल टू 7. तो आंसर क्या हो गया c 7. इस तरह से बहुत कम टाइम में फॉर्मूला अप्लाई करके, तो कौन सा फॉर्मूला 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सी, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इस टाइप का सम इजीली कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 देन द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज. ऑप्शन ए 6 बाई 7 बी माइनस 7 बाई 3 सी माइनस 3 बाई 7 डी 5 बाई 7. तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 a इक्वल टू 6 b इक्वल टू माइनस 7 c इक्वल टू माइनस 3. तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अभी हम लोग फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस b बाय c. तो b माइनस 7 बाय c माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 7 बाय 3. तो ऑप्शन इज आंसर बी. क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of 6x square minus 7x minus 3 then the value of 1 by alpha plus 1 by beta is a 6 by 7 b minus 7 by 3 c minus 3 by 7 d 5 by 7. 6x square minus 7x minus 3, and a is what 6 b minus 7 c minus 3, so 1 by alpha plus 1 by beta minus b by c minus b minus 7 by c minus 3, so minus minus plus minus 7 by 3. Answer is b minus 7 by 3. Next question number 3, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial x square minus px plus q then the value of 1 by alpha plus 1 by beta is. 1 by alpha plus 1 by beta formula minus b by c. b, what is the value of b? minus p by c. c क्या है q है, माइनस माइनस प्लस p by q. so answer is a p by q. क्या if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial x square minus px plus q then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta.
So option is A P by Q, B Q by P, C minus P dQ. So 1 by alpha plus 1 by beta equal to minus B by C minus B minus P by C Q minus minus plus, so P by Q. Answer is A P by Q. Question number 4. If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial x square minus 5x plus 4, then the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta is A 27 by 4, B 4 by 27, C 6 by 5, D minus 5 by 4. So here x square minus 5x plus 4, A equal to 1, B equal to minus 5 and C equal to what? 4. And what did you find? 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta. 1 by alpha plus 1 by beta is formula you know, minus B by C and minus alpha beta. Product of 0 means C by A. What is the B? Minus 5, C 4, minus C 4, A 1. 5 by 4 minus 4 by 1. LCM is 4, 5 minus 16. 5 minus 16 minus 11 by 4. Here A is 1, B minus 5, C 4. So 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta. 1 by alpha plus 1 by beta minus B by C. And this is minus alpha beta minus C by A. So B minus 5 by C. C is what? 4. And C 4 A1. LCM is what? 4. 5, 16 minus 11 by 4. So the option you can write this one B. Suppose minus 11 by 4. The answer is B minus 11 by 4. 5. If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial px equal to x square minus x minus 4, the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta is. So x square minus x minus 4, A 1, B minus 1, C minus 4. Same method 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta. 1 by alpha plus 1 by beta minus B by C. Alpha beta C by A. What is the value of B? Minus 1 by C minus 4 minus C minus 4 by A is 1. So x square minus x minus 4, A 1, B minus 1, C minus 4. 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta. 1 by alpha plus 1 by beta, this formula is minus B by C. And alpha beta is what? Minus C by A. So minus B, B में क्या होगा? Minus 1 by C. C क्या है? Minus 4. Minus C minus 4 by A 1. So minus minus plus and minus plus minus 1 by 4 plus 4. LCM is what? 4 minus 1 plus LCM 1 4 16 minus 1 plus 16 15 by 4. So answer is B 15 by 4. तो ये कौन सा फॉर्मूला पे हम लोग क्या किया? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय सी. इससे रिलेटेड 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड में किया. इसी तरह से बाकी तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे इस सम्स को. तो याद रखना कि हम लोग जो है हमारे अंदर असीमित शक्तियाँ छिपी हुई है. आवश्यकता है इस शक्ति को हम लोग को प्रकट करने का. अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि इंसान अपने आप को कमज़ोर सोचेगा तो कमज़ोर हो जाएगा और सबल सोचेंगे तो हम लोग सबल हो सकते हैं. स्वामी विवेकानंद ने कहा है. इसलिए सोच को हमेशा बड़ा रखना है, उस अनुरूप कार्य करना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. और ये देखना ही नहीं है, जो जो कराया गया इसको तुम लोग फार्मूला को लर्न करोगे और उसके हिसाब से फिर प्रैक्टिस भी करोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.